Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. ये तो हमारा सेकंड लेयर सिस्टम का है पुलिस, जहाँ पर जाके रिपोर्टिंग होगी। पहला लेवल की हमने बात की, घर पे किस तरह से उनको सोसाइटी है। देखा गया, सोसाइटी किस तरह से इक्विप्ड है। सेकंड इज़ पुलिस। अब चलिए पुलिस में रिपोर्टिंग भी हो गई, अब लीगल बैटल शुरू हो गया। थर्ड जो है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड जस्टिस के लेवल पर बात करते हैं, उस लेयर पे बात करते हैं। वहाँ पे क्या काम हो रहा है? अ, जैसा कि हमने बहुत सारे पॉपुलर केसेस में देखा है, जो बलात्कार के बहुत ज़्यादा वायरल केसेस हो गए, जैसे कि निर्भया का केस भी इतने सालों बाद जाकर जस्टिस मिला। तो ये हमारा प्रोसेस इतना लेंदी क्यों है और अभी ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं? जस्ट टेक मी थ्रू दिस प्रोसेस कि होता क्या है? देखिए प्रोसेस पहले भी वही स्पीड है और अभी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में आया है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक में नहीं आया। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स असाइंड हुए हैं, बट अगर उनकी स्पीड देखी जाए तो मेरे पास केसेस हैं जो निर्भया के समय से ही मैंने, क्योंकि इसमें काम करना शुरू किया था इस मुद्दे पर, अभी तक वो केसेस चल रहे हैं, ट्रायल कोर्ट्स में भी चल रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, और कोर्ट डेट्स बहुत लिंगर ऑन करती हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं लीगल प्रोसेस में। कई बार उस साइड से कोई नहीं आता, इधर से नहीं आता, या विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो लंबे खिंचते हैं केस। बट एट द सेम टाइम कन्विक्शन अगर 2 साल के अंदर हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। बट वो हो नहीं रहा है। हमने निर्भया के बाद से हमने जो जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस में सबने मिलकर उसमें योगदान दिया और उसमें अच्छी गाइडलाइंस दी गई, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। टाइमली एविडेंस कलेक्शन नहीं होते, टाइमली चार्जशीट फाइल नहीं होती, और बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है। वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स जो लीगल सिस्टम में आने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। टाइमली एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट हो पाता है? टाइमली चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो पाती है? क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो, वी डोंट हैव अ स्पेशल टास्क फोर्स, है ना। इसके लिए रेप केसेस के लिए अलग से टास्क फोर्स नहीं है। वही पुलिस वाला किसी वीआईपी की ड्यूटी भी कर रहा है, वही पुलिस वाला एक एक्सीडेंट वाले को हॉस्पिटल भी ले गया, वही डाउरी का केस भी देख रहा है। मतलब ही इज़ डूइंग मल्टीटास्किंग। मतलब वो इलेक्शन ड्यूटी में भी चले जाता है। तो वो एक एक्सपर्टी और फोटे नहीं आ पाता है किसी केस को डील करने का। और उनकी नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग जितनी पुअर है, बट बहुत कोशिश की है सरकार ने वो मतलब, बट वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे करी है। कि हाँ, ऑन पेपर्स आप बताइए ट्रेनिंग्स हैं उनकी, उनको रिसोर्सेज नहीं है। अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी इनफ स्लीप नहीं है, उनकी वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट देयर इश्यूज ऑल्सो ना। मैन पावर कम है, पुलिस वाले जितने होने चाहिए पर नागरिक पर नहीं है। तो वो एक अलग ही एक पूरा डिस्कशन है। आई थिंक एक पुलिस ऑफिसर का आप इंटरव्यू करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ पर उभार पाएंगे। वो उनकी प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम हु सफ़र्स, एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करता है? एक विक्टिम। और जहाँ हम जिस चीज़ की बात करें, एक रेप विक्टिम। तो हर तरह से हमारा जो उसकी वजह से जब वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में ठीक से नहीं दे पाते हैं, चार्जशीट टाइम से फाइल नहीं कर पाते हैं, या मतलब बहुत सारे लूज एंड्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के जो वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ट्रायल चलते रहते हैं लंबे, तो वो उसका रिपल इफेक्ट कोर्ट में आ जाता है। तो ये सारा है। सो नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिलता है जस्टिस मिलने में, एक फैसले को आने में, रिपोर्टिंग से लेकर? देखिए, निर्भया केस में 9 साल लगे, बट निर्भया के पहले के भी केसेस चल रहे हैं और निर्भया के बाद के भी केसेस हैं जो अभी तक जस्टिस कहीं तक नहीं पहुंचे। तो हाँ, लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो भी जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिंगर ऑन होते रहते हैं। तो कोई डिफाइंड टाइम नहीं है। इन माई करियर आई एम नॉट सीन इवन वन केस कंक्लूडिंग विच इज़ निर्भया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया क्योंकि वो बहुत हाईलाइटेड केस था। बाकी सब अभी तक कन्विक्शन हो भी गई हैं ट्रायल कोर्ट में, फिर वो चैलेंज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं। कन्विक्शन चैलेंज क्यों हो जाती है? मतलब अगर लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो मतलब एविडेंस, चार्जशीट, ये सब काम तो किया ही होगा, उसके बाद ही जजमेंट आया होगा, तो फिर बट वो देन वी हैव अ हाई कोर्ट में प्रोविजन टू गो कैसे? टू अपर कोर्ट। वो तो हमारे यहाँ है ही। तो अगर कन्विक्शन हो गई है तो वो चैलेंज करता है एक्यूज्ड। और अगर मतलब कि मेरे इसमें साथ गलत आरोपी, कन्विक्शन हुआ हाँ, है? तो वो उनके लॉयर्स उनको गाइड करते हैं, या मतलब एक प्रोसेस है टू रीच आउट टू हाई कोर्ट एंड अपर कोर्ट्स। और अगर यहाँ पर एक्विटल है तो यहाँ पे विक्टिम फैमिली कोर्ट जाती है, तो वो कहीं ना कहीं लटकता रहता है मामला। और 10, 12, 15 साल तो एक बहुत छोटी एज है, लीगल एज।